जो एक होता है कंपाउंड, एक होता है मिक्सचर, है ना। मिक्सचर कहते हैं मतलब क्या, काइंड ऑफ मिक्सिंग, है ना, जिसमें एक या दो तीन चार अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबको एक साथ मिला देते हैं, है ना। तो जो बनता है दैट इज नोन एज मिक्सचर। यस और नो? यस सर। ठीक है, जैसे कि इंदौर में जो हम कहते हैं नमकीन, बड़ा फेमस है। हाँ ना? हाँ सर। मिक्सचर भेल। बिकता है ना? भेल मे बी भेल, बट मिक्सचर जो बिकता है ना, तो भेल भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर ही है। मिक्सचर है। ठीक है, और सर इडली के है ना। तो मिक्सचर तो क्लियर हुआ हमको। हाँ जैसे भेल बोलते हैं हम, तो भेल में वो क्या देता है, मेजर कंपोनेंट क्या होता है भेल का, ताकि परमल। वो सस्ता पड़े? परमल। परमल है हाँ। तो परमल ज्यादा डालता है ना। लेकिन बाकी चीजें जो होती है, सेव होता है और बूंदी होती है ना, और भी दो तीन तरह की सेव होती है, टमाटर प्याज, है ना, ये चीजें थोड़ी कम डालता है। सबसे ज्यादा कंपोनेंट क्या रहता है? परमल। इसका उल्टा अगर है, कोई उसको ये बोले कि भाई साहब ये परमल नहीं चाहिए मुझे, तो भेल दे दो, हाँ। क्या वो उसको सेम रेट पे दे पाएगा? नहीं। नहीं देगा ना। क्लियर हो रहा है? हाँ कारण सर। क्या है? वो परमल उसको भी सस्ता कंपोनेंट सस्ता। है ना। तो हाँ। सस्ता कंपोनेंट है वो, जितना जितना ज्यादा डाल दोगे उतनी कॉस्ट जो रहेगी कम आएगी, और उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है। हाँ सर। जैसे सेम चीज आप देखते हो, कुछ बहुत अच्छे मिक्सचर्स आते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट वाले, है ना, कहते हैं भाई नवरत्न मिक्सचर है ना। तो नवरत्न मिक्सचर क्या है वो, अब उसमें कहते हैं भाई इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है, तो थोड़ा सा काजू दिखता है, कुछ बादाम दिखती है ना, कुछ नारियल खोपरा दिखता है ना, कुछ वो क्या कहते हैं उसको, मखाने। मखाने हाँ। हाँ, है ना। लेकिन क्या वो मिक्सचर ऐसा हो सकता है कि बस उसमें सिर्फ यही मेन चीजें हों? नहीं। है ना, कि ड्राई फ्रूट ही ड्राई फ्रूट नहीं रहेगा। नहीं। मेजर मेजर कंपोनेंट क्या होगा उसका? मेजर कंपोनेंट हमेशा जो मिलेगा आपको, वही जो सेव रहेगी, पोहा रहेगा तला हुआ, ठीक है, अलावा है ना, बारीक सेव, और इस तरह की चीज रहती है उसमें। क्लियर हो रहा है? तो मिक्सचर यस। तो ये चीज हुई। और इससे एक और चीज समझ में आती है कि मिक्सचर मतलब मिक्सिंग करते हैं अलग अलग कॉस्ट की चीजों की, है ना। ठीक है, तो इसी से एक दूसरी चीज जो मिक्सचर तो एक वो चीज हुई, है ना, और जिस रूल से इसको हम बनाते हैं दैट इज नोन एज एलिगेशन। अच्छा। बात समझ में? हाँ ठीक सर। है। तो व्हाट इज एलिगेशन? सो वी से इट इज द रूल which enables us to find the ratio in which two or more ingredients at the given price must be mixed. ठीक है, दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट, है ना, किस रेशो में मिलाए जाए, तो वो रेशो कौन बताता है? वो बताता है एलिगेशन का रूल, है ना। तो एलिगेशन क्या है? तो ये एक रूल है जो यस। वो कंपोनेंट की मिक्सिंग का रेशो आपको बताएगा। ठीक है, तो जिसको हम समझे कि एक रहेगा महंगा वाला और एक रहेगा सस्ता वाला, है ना, तो किस रेशो में मिला है कि एक बीच की प्राइस आ जाए। गेटिंग द पॉइंट? ऐसा अक्सर होता है ना, जैसा कि गेहूं के केस में हो जाता है, चावल के केस में होता है, क्योंकि बहुत बारीकी से दाने देखते नहीं बैठता कोई। तो जनरली क्या करते हैं, एक हाई क्वालिटी का गेहूं और एक सस्ता लो क्वालिटी का गेहूं, है ना, दोनों को मिला देते हैं। मान लो लो क्वालिटी का गेहूं है, वो कहते हैं कि भैया वो तो 20 रुपए किलो मिल रहा है ना, और एक हाई क्वालिटी का गेहूं है, वो हो सकता है 35-40 रुपए किलो। ठीक है, वो दोनों की कुछ इस तरह से मिक्सिंग कर देता है कि आपको वो कहता है कि भाई 27-28 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो है। आप खुशी खुशी खरीदते हो, बोले अरे वाह, है ना। क्यों? कभी 35 या 40 नहीं दे सकता कस्टमर, तो वो 30 अगर मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है उसको। ठीक है, सिमिलरली अगर वो 20 रुपए या 25 रुपए वाला गेहूं खरीदेगा तो उसको लगेगा यार ये तो बहुत घटिया क्वालिटी का है ना, तो वो थोड़ा सा हायर खरीदता है, 30 वाला। हाँ सर। मिक्स रहता है उसमें। मीडियम रेंज में हम उसको लेकर के जाते हैं, है ना। तो वो प्राइस, है ना, मीन प्राइस क्या चीज हुई? सो दैट इज द प्राइस
है ना, इट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर बन जाएगा उसकी एक यूनिट, मतलब 1 किलो या 1 लीटर जो भी हम बोले, उसकी 1 यूनिट की कॉस्ट प्राइस है। ये प्रॉफिट नहीं होता, ये सेलिंग प्राइस नहीं होती। ये कौन सी प्राइस है? कॉस्ट प्राइस। गेटिंग द पॉइंट? पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये रहता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं? जितने में उसने खरीदा है ना, अभी बेचने की बात नहीं हो रही। इस पे फिर वो प्रॉफिट जोड़ेगा और फिर इसको बेचेगा। ठीक है सर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, देखो इसको अगर हम और दूसरा एग्जांपल समझें, जैसे चिक्की होती, चिक्की सुना है ना? चिक्की? गुड़ वाली पट्टी। हाँ वो, हाँ हाँ वो दाने वाली, दाने वाली पट्टी, है ना। अब उसमें हाँ मेन चीज क्या रहती गुड़, है ना? एक रहता है गुड़ और एक और रहता है दाने। दाने, तो है ना। दाने, हाँ कम रहते दाने। ठीक है, हाँ तो सर। गुड़ जो खरीदा है ना, गुड़ खरीद रहे हैं, अभी भाव बढ़ गया अब हालांकि, है ना। अब वो 50 किलो पड़ता है, 50 रुपए किलो। दाने क्या भाव पड़ रहे हैं? दाने और ज्यादा है, वो 125 दाने और, रुपए की। हाँ ठीक है, तो 1 किलो गुड़ 1 किलो दाने, ये मिला के दाने, उस खर्चा कर लिया कितने का? 250 का, है ना। और बना, है ना, चिक्की बना ली। अब कितनी? 2 किलो बन गई उसकी। हाँ लेकिन वो हो सकता है वो चिक्की को भी जो बेचेगा वो 100 रुपए पर केजी बेचता है कम से कम, हाँ है ना, बल्कि और ज्यादा। हाँ सर। ठीक है, 100 रुपए या बल्कि, है ना। तो पर केजी वो इतने में बेच रहा। अब अगर देखें तो क्या हुआ, 1 केजी उसको कितने का पड़ रहा था भाई? 80 रुपए 50 पैसे का। नहीं, या कितना? 87 सर रुपए। हाँ गुड़ कितने का लेना अपने को? 1 किलो 50 रुपए का मान 50 का, है ना। लो। 125 की दान, ठीक है, दाने, दोनों को मिला। ठीक हाँ है, तो 175 का वो हो गया 2 किलो। किलो। ठीक है, ठीक है। अगर देखें तो 1 किलो कितने का पड़ रहा है उसको? 8.5 का। हाँ ठीक है, लेकिन इसको वो सेल पे करता है 100 रुपए में। है ना, 100 रुपए पर केजी। अब ये हाँ भी ज्यादा। जरूरी नहीं कि दोनों चीजें वो 1-1 किलो ही डाले, नॉट हम्म। नेसेसरी। वो हो सकता है कि 2 किलो गुड़ डालता है, हाँ ठीक है, गुड़ 2 किलो वैसे डाले वो, और 1 किलो ही डाले। ठीक है, हाँ सर। तो इस कारण अब क्या बनेगा? 100 रुपए ये लगे, 125 रुपए ये लगे। ठीक है, ये तो दोनों मिलके कितने का? 225। 325, सॉरी 225, है ना। अब 225 डिवाइड कैसे करोगे? 3 से, 3 से। है ना। तो 21 और 3 75 रुपए। 5, अब ये कॉस्ट उसको बैठ गई 75 रुपए, और इसको हम्म, उठा के वो 100 में बेचता है। तो 25 रुपए का फायदा। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो ये रूल हमको बताएगा। लेकिन ये क्या रहेगी इसकी कॉस्ट प्राइस? तो कॉस्ट प्राइस अगर बोले तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी कंपोनेंट की? मीन प्राइस वो 75 आई है 225, हाँ अच्छा, 1 पर केजी, पर है ना। केजी, कॉस्ट प्राइस, है ना। प्रॉफिट उसमें 25 रुपए का ऐड करके 100 में बेच रहा है। ठीक है, ये इसका यस। मकसद है। ठीक है, अब इसके रूल को हम समझते हैं। इसका सीधे सीधे शॉर्टकट फॉर्मूला है ना, ये सब कुछ इतना कुछ भी हमको कैलकुलेशन नहीं करना। ठीक है, हम जो देखते हैं इसका फॉर्मूला, तो वो क्या कहता है कि रेशो क्या होना चाहिए? एक को बोलते हैं चीपर और एक को बोलते हैं डियरर। चीपर मतलब जो सस्ता है और डियरर मतलब जो महंगा है। ठीक है, तो दो चीजों का रेशो, किस किस का रेशो? सस्ते वाले का और महंगे वाले का। तो क्यूसी बोले अगर इसको, कि क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर, है ना। सस्ते वाले की क्वांटिटी कितनी और महंगे वाले की क्वांटिटी कितनी, इसका रेशो आएगा। ठीक है, ये रेशो क्या रहेगा? तो हम अब दूसरी तरफ प्राइस की बात कर रहे हैं, तो प्राइस क्या रहेगी? तो हम कहते हैं कि भैया प्राइस किसकी? डियरर की, उसमें से मीन प्राइस। अब ये पीएम क्या है? ये मीन प्राइस है।
मेन प्राइस जो उसको मतलब ये 75 ना? हाँ, जो 75 है ना। तो एक अपना कितने का था? 50 रुपए का। दूसरा कितने का था? 100 का। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच की प्राइस किस पे आ गई है? अभी इस केस में 75 पे आ गई। 3 किलो मिक्सचर। ठीक है, हाँ सर। तो ये यहाँ रख दें। और उसी तरह से मीन प्राइस अपनी 75 है, उसमें से माइनस करना है किसको? किसको माइनस करना है? 50 को। 50 को। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है कि भाई ये इस रेशियो में मिक्सिंग करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ठीक है सर। अब ये सिर्फ हमेशा प्राइस से रिलेटेड हो ये जरूर नहीं, ये और भी कोई क्वांटिटी हो सकती है। इट इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस। अभी हम इसको मेन समझने के हिसाब से प्राइस से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन हमेशा प्राइस से रिलेटेड हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ सर। क्लियर हुआ ये, है ना। तो यस। एक तो ये फॉर्मूला जो हमको सीधे सीधे याद रखना है कि QC अपॉन QD इक्वल टू PG माइनस PM अपॉन PM माइनस PC, है ना। नाम में कुछ नहीं है, इसके नोटेशन में नहीं, हमको समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है। सस्ते वाले की क्वांटिटी अपॉन महंगे वाले की क्वांटिटी, वो किसके इक्वल है? तो हम कहते हैं कि जो महंगी प्राइस है उसमें से मीन प्राइस मतलब की प्राइस है ना। तो महंगी वाली प्राइस में से बीच की प्राइस को माइनस कर दो अपॉन महंगी मीन प्राइस बीच की प्राइस में से सस्ती वाली की प्राइस को माइनस कर दो। ठीक है, इसी को यहाँ डायग्राम से समझाया है। डायग्राम जनरली ऐसा बनेगा, CP ऑफ चीपर ये बताएंगे, बीच में लिखेंगे मीन प्राइस और CP ऑफ डियरर राइट में। ठीक है, करते क्या है? तो ये जो ऊपर PC है और इधर PM है, ठीक है, तो PM बड़ा होगा, PC कम होगा, छोटा होगा, हाँ या ना? क्योंकि ये तो चीपर सस्ता है। मीन प्राइस क्या होगा? इससे ऊपर जाएगा, सस्ते वाले से थोड़ा ऊपर। ठीक है, राइट साइड में किधर क्या लिखा? PM माइनस PC। ठीक है, और अगर दूसरा एरो इस तरफ देखें बॉटम लेफ्ट में, तो इसमें हमको दिखता है CP ऑफ डियरर, है ना। महंगे वाले की प्राइस में से मीन प्राइस माइनस करेंगे तो ये लेफ्ट में आएगा। फॉर्मूला क्लियर है? शुगर का एग्जांपल है, ठीक है। उसके पास 2 तरह की शक्कर है, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है, एक शक्कर वो बेच रहा है 8 रुपए की, है ना। सिर्फ एग्जांपल है ना, ओरिजिनल वर्ड से इसका मत सोचना कि 8 रुपए की शक्कर होती है क्या, उस टाइम पे थी, किसी टाइम थी, है ना। तो 8 रुपए की शक्कर, और दूसरी शक्कर उसके पास अच्छी वाली है वो 12 रुपए की थी। ठीक है, ये दोनों कॉस्ट प्राइस थी, है ना। 8 रुपए की कुछ शक्कर उसने खरीदी और कुछ शक्कर खरीदी 12 रुपए की। ठीक है, लेकिन उसके पास जो डिमांड थी, वो लोग जो उसके पास आ रहे थे वो ऐसे आ रहे थे कि भाई शक्कर कहीं 9.5 के आसपास की हो तो बताओ। समझ में आया? तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9.5 प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस बनाना चाहता है ना। अब हालांकि इसमें दूसरी चीज है कि प्रॉफिट करके ऐड करके ये सेलिंग प्राइस कुछ और आएगी, लेकिन ये सारे कैलकुलेशन हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, ये ध्यान रखना। तो 9.5 आसपास जो अगर उसको कॉस्ट प्राइस पड़ेगी, तो ऐसी शक्कर मान लो वो 50 पैसे प्रॉफिट कमा के 10 रुपए में आराम से बेच पाएगा। ठीक है, यस सर। तो अब हमको बताना है कि सस्ती वाली शक्कर वो किस रेशो में मिक्स है, सस्ती और महंगी का रेशो क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आता है? जो डायग्राम है उसके हिसाब से अगर देखें तो मेन वैल्यू है अपने पास और उसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा
बॉटम में के से लेफ्ट में क्या लिखूं? लेफ्ट में क्या लिखूं? लेफ्ट में 12 माइनस 10। 12 माइनस 9.5 है ना। वो 10 मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, है ना। हम कैलकुलेशन हमेशा किस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। अच्छा 9.5 से 12 तो ये माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये भी 9.5। कॉस्ट प्राइस ही है, ठीक ठीक है। है सर। और दूसरा राइट 8 साइड में क्या? 9.5 माइनस 8। ठीक है, 9.5 माइनस 8 लिख देंगे। मतलब ये आ जाएगी हमारे पास कितना? 2.5 और 1.5। 0.5 और 1.5। अब अगर इसका रेशियो देखें तो हम QC अपॉन QD बोले तो ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 1.5, मतलब कि 25/15, मतलब 5/3। क्लियर हुआ क्या? सर 1.5 ऊपर आया ना? ना, ये ध्यान रखना। नहीं नहीं, हाँ नहीं आएगा, वो उधर लिखा हुआ ना, हाँ मैंने डायग्राम CP ऑफ DRR, तो ठीक है ऊपर ठीक है, आएगा। हाँ सर। ठीक है, 25/15, यस सर। ठीक है। मतलब 5:3 ये रेशियो रहेगा उसकी मिक्सिंग का। मतलब अगर 1 किलो शक्कर कोई खरीदेगा तो 5 हिस्से कौन से रहेंगे? 5 सस्ते वाले, हिस्से। हाँ। और 3 हिस्से रहेंगे महंगे वाले, ठीक है। यस सर। इस रेशियो में उसको मिलाना पड़ेगा, तो जनरली इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब ये हमेशा सिर्फ प्राइस से रिलेटेड हो ये जरूरी नहीं है, क्वेश्चन अलग अलग तरह के बन सकते हैं। इन व्हाट रेशियो अ रिटेलर शुड मिक्स डिटर्जेंट पाउडर एट ₹40 अ केजी। तो ये क्या चीज हुई? ये कौन सी प्राइस है? मीन विथ अ डिटर्जेंट 28 PF। अ केजी, है ना। मतलब ये कौन सी PC हुई? चीपर वाली, ठीक है। ये 14 रुपए। और PD क्या हुई? 28। 28 रुपए, ठीक है। लेकिन अब आगे जो लिखा है सो दैट ही गेन, कितना परसेंट गेन 20%। करे? हाँ, लेकिन बाय सेलिंग इट एट ₹21। तो मीन प्राइस 21 रुपए है क्या? नहीं। मीन प्राइस 21 रुपए नहीं है, नहीं। है ना। सेलिंग प्राइस 21 रुपए है, और गेन का परसेंट कितना है? 20%। पहले हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगी मिक्सचर की, बात समझ पा रहे? हाँ सर। 20% तो प्रॉफिट जोड़ने के बाद सेलिंग प्राइस 21 रुपए आई है, मतलब एक्चुअली वो मिक्सचर 20 रुपए से कम, 21 रुपए से कम का रहेगा। ये समझ में हाँ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अपने को कुछ याद है? CP फॉर्मूला इंटू प्लस SP इक्वल टू CP इंटू 1 प्लस G अपॉन 100। ये प्रॉफिट लॉस वाला। हाँ, हाँ सर। ठीक है। क्योंकि ये क्या बोला उसने, 21 रुपए में तो सेल करना है उसको। समझ पा रहे हो? यहाँ पे फर्क समझ, यहाँ पे मीन प्राइस 21 मत रख देना। नहीं सर 21 तो नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने क्या करा 21 का 4% निकाला पहले, तो उसका 4.2 आ रहा है। 4%। हाँ 4.2%, तो उसको माइनस कर दिया 21 से, तो 16.8 आया अपना। तो वो है क्या मीन वैल्यू, मतलब मीन प्राइस? ना, अब इसको वो यहाँ नहीं। देखो फॉर्मूले से अगर हम समझे कि SP इक्वल क्या होता है, तो हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस गेन परसेंट, ठीक 1 है। प्लस। हम तो CP कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। SP की वैल्यू कितनी? 21 आया ना। हाँ तो सर। SP CP नहीं पता, 1 प्लस गेन कितना? 20 का, डिवाइड किससे करोगे? 100 से। 100, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड करें तो क्या मिलता है?
21 इक्वल टू CP इंटू 120/100 आया ना एलसीएम लेने के बाद? हाँ 120/100 तो मतलब कि 6/5 हाँ सर 6/5 आया ना? हाँ सर। तो सीपी कितना हुआ? सीपी कितना हुआ? तो बोले 21 इंटू 5 अपॉन में 6 से इसको कैंसिल करें तो 3 से कैंसिल होगा 7 बार और ये 2, तो ये कितना होगा? 7×5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 17। तो कॉस्ट प्राइस मिक्सचर की कितनी निकल के आई? 17.5 आया ना? हाँ सर। ठीक है, अब इसको दूसरी तरह से समझे, चेक कर लेते हैं कि सही निकली कि नहीं। 17.5 का 10% कितना होगा? 1.75। हाँ और 20% कितना होगा? कितना होगा? 3.5 3.5 रुपए है ना? है ना? अब 17.5 में 17.5 में 3.5 ऐड करें कितना आएगा? 21 आ रहा है। तो वो 21 सेलिंग प्राइस थी। हाँ क्लियर सर। हुआ? मतलब हमने हाँ जो कैलकुलेट किया है वो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हमको समझना है कि कॉस्ट प्राइस हमारी मिक्सचर की कितनी है? 17.5 रुपए पर केजी। ठीक है सर। अब 17.5 हाँ सर। तो है ना? फिर वही अब हम फॉर्मूला डायग्राम बनाए कि 14 रुपए की चीज और एक है 28 रुपए की चीज, लेकिन उसको कौन से प्राइस पे मिक्सिंग करनी है? मिक्सिंग करनी है कि ये 17.5 की हो जाए। बात समझ पाए? 21 यहाँ नहीं रखना है, 21 सेलिंग प्राइस थी। हाँ सर। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या लिखेंगे? तो ये 28 माइनस हो जाएगा 17.5 ₹10.50 मतलब 10.5। ठीक है, और 17.5 और 14 इसके हिसाब से राइट में क्या लिखेंगे? 3.5। ओके, तो इस केस में QC अपॉन QD क्या मिलेगा? क्या मिलेगा QC अपॉन QD? इसको ओपन करेंगे 5 डिवाइडेड बाय जो लेफ्ट में रहता है उसको ऊपर और जो राइट में रहता है उसको नीचे, 3 है ना? ये एरो के बाद जो ध्यान रखना है। हाँ सर। है ना? इधर किसको लिखा था? ये चीपर की साइड है। 14 रुपए किसकी प्राइस है? कम वाले की। हाँ और 28 रुपए की, है ना? तो यहाँ पे जो आएगा, वो ठीक है, ये चीपर वाली साइड है, तो QC ये चीपर के सामने 10.5 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना? मतलब इसको ऐसा समझो कि हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो चीपर की साइड में ऊपर 10.5, डियरर की साइड में नीचे 3.5। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। तो QC अपॉन QD की वैल्यू कितनी आ रही? 3 है ना? और इसकी वैल्यू, है ना? तो 3:1, मतलब ये रेशो क्या रहेगा? 3 पार्ट ऑफ चीपर और 1 पार्ट ऑफ डियरर। है ना? तो इस रेशो में ये मिक्सिंग होगी, ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में जो खास चीज ध्यान रखनी है कि सेलिंग प्राइस 21 रुपए है ना? ये सेलिंग प्राइस है। हमारे सारे कैलकुलेशन हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है? जब कॉस्ट प्राइस मिल जाए। ठीक है, यस सर। तो पहले कॉस्ट प्राइस 17.5 हमने निकाली, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।